हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को पेपर सेट सोल्व करके दिखाऊंगा 41 एफएडी के रिटन एग्जाम के लिए। अगर आपने भी फायरमैन, ट्रेडमैन या फिर एमटीएस के लिए अप्लाई किया है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। अगर आप 41 एफएडी के रिटन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 150 में से 75 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, जिसके अंदर 25 रीजनिंग के, 25 मैथ के और 25 आपके जीके के होने वाले हैं, जिसके अंदर आपको सॉल्व करने के बाद ये आइडिया हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम लेवल और आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। मैंने सिर्फ 50 क्वेश्चन इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन जो करंट अफेयर आपका रहने वाला है जीके के अंदर, सिर्फ उसको छोड़कर आपको 75 क्वेश्चंस की तैयारी करवाने वाला हूँ। एक बार ये आपने एक वीडियो पूरी देख ली तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर किस लेवल का और कैसा रहने वाला है। अगर आपने हमारी सारी क्लासेस अटेम्प्ट की तो मैं आपको ये 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका 41 एफएडी के अंदर सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन सभी क्वेश्चंस को लेकर तैयारी करवाऊंगा जो पहले पिछले एफएडी के अंदर हुए पेपरों में से पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये है आप सभी के सामने सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के क्वेश्चंस। चलिए एक एक करके सभी को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सुटेबल ऑप्शन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 इंटू 2 इंटू 6 1626 के बराबर है, यानी 2 इंटू 6 हमारा लास्ट में कॉमन है, जैसा नेक्स्ट में 7 4 कॉमन है और 6 8 कॉमन रहने वाला है। तो ये ऑप्शन हमारे ए के अंदर है, लास्ट में 6 8। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ पर आ गया 9 7 4। तो उसी तरह 5 का स्क्वायर होने वाला है 25 और 6 8, जो कि ऑप्शन ए है। ऊपर का अपोजिट होता है नीचे, तो गहरा दाएं, सामने या फिर बाएं, तो पीछे का यहाँ पे अपोजिट होने वाला है ऑप्शन बी, सामने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। खगोलिक विज्ञान तारों से संबंधित है, तो उसी तरह भूवि विज्ञान किससे संबंधित है। खगोलिक विज्ञान मैं आपके लिए बता दूं कि एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, जिसके अंदर हम सितारों की पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं, तो यानी तारे हो गए। और भूवि विज्ञान यानी जूलॉजी, यानी जिसके अंदर हम अर्थ यानी पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक मतलब विषम संख्या बतानी यानी ऑड शब्द बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पहला ऑप्शन है एनिमल, दूसरा है ओथेल, तीसरा है नाउन और यहाँ पर डी है मैडम। तो यहाँ पर सभी नाउन के पार्ट हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी है जो कि खुद एक नाउन यहाँ पे रखा गया है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होने वाला है, जो सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर रेशो में दे रखे हैं। ऑप्शन ए के अंदर 8 का स्क्वायर होता है 64, 7 का होता है 70 49 और यहाँ पर 6 सी के अंदर आप देख सकते हैं कि 6 इंटू 5 होता है 30, लेकिन यहाँ पर 6 इंटू अगर 6 करें तो यहाँ पर 36 आना चाहिए था। और ऑप्शन डी है 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पर ऑप्शन सी है जो कि डिफरेंट है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आप देख सकते हैं सभी का एडिशन करके देखते हैं। वैसे तो सभी ऑड नंबर हैं, लेकिन अब एडिशन करके देखते हैं। तो यहाँ पहले का ए का आता है 4 + 4 + 3 11। ऑप्शन बी का आता है 6 + 3 + 3 जो कि हमारा 12। और ऑप्शन सी के अंदर 8 + 2 + 1 यानी 11। ऑप्शन डी के अंदर 2 + 4 + 5 जो कि हमारा 11 होता है। ऑप्शन बी का यहाँ पे सिर्फ 12 बन रहा है, तो हमारा ऑड नंबर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बाजरा, जौ, गेहूं और मूंग। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो बाजरा होता है वो रबी की तरफ होती है फसल होती है, और जो जौ, गेहूं और मूंग है ये हमारी खरीफ की फसल होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर ऑड नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 8। ये दोस्तों क्वेश्चन आप सभी को खुद से पेन कॉपी लेकर लिख कर करना होता है। अगर आपको 4 अलग अलग सेट बनाने होते हैं, फिर आपको एक एक करके फिल करना होता है। तो अगर इसके अंदर आप जो पहला डैश है उसके अंदर सी फिर बी फिर सी ए फिल करें आप, मतलब ऑप्शन नंबर ए, तब आप इसके अंदर 5 के सेट बनाएंगे तो आपके पाँचों के पाँचों सेम बनने वाले हैं। तो यहाँ पर इसी तरह हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर आपको जो डिक्शनरी के अंदर हमारे शब्दकोश होता है उसके अंदर जो अरेंजमेंट होती है नंबरों की वो सीरियल वाइज होती है, उनके जो नंबर होते हैं उसके हिसाब से। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी सीरीज यहाँ पे ठीक है। तो आप देख सकते हैं सभी स्टार्ट होते हैं ओ से, जो सेकंड है वो है बी, और फिर जो थर्ड है
जो पहले वाले के अंदर है वो है एस, जो कि सबसे लास्ट में आने वाला है जे, एल, एल और जे के अंदर से। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए आएगा सबसे लास्ट में। फिर बचते हैं हमारे पास 2, 3, 4 और 5। तो अभी आपके पास देख सकते हैं कि जे है, ऑप्शन 2 या फिर 3 यहाँ पे हमारा पहले नंबर पर रहने वाला है। तो यहाँ पे ओ और वी के अंदर देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर पहले रहने वाला है। यानी हमारा सबसे पहले आएगा 3, फिर आएगा 2 और फिर आएगा हमारा 4 और फिर आएगा 5 और फिर आएगा 1। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। इसके अंदर आपको जो मिसिंग नंबर है इसके अंदर ये बताना है कि क्या रहने वाला है। अगर आप इस सीरीज़ को देखेंगे 15, 23, 31, 39, डैश 54, 61, तो अगर इन सभी का आप गैप निकालेंगे 30, 23 और 15 के बीच में, तो ये आपका रहने वाला है 8 का। और फिर आप 31 और 23 में निकालेंगे तो ये भी आपका 8 का रहने वाला है। और 39 और 31 में से निकालेंगे तो ये भी आपका 8 में रहने वाला है। तो इसको यहाँ पर आपको 39 के अंदर 8 प्लस ऐड करना पड़ेगा, जो कि आपका 74 रहने वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर ऐड करके बताना है कि क्या आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी का गैप है 2 के बाद आता है 3.5, 3.5 के बाद है 5, फिर 5 के बाद है 6.5, 6.5 के बाद है 8। तो यानी सभी का गैप देखोगे तो यहाँ पर 1.5 का गैप है सभी में। तो यहाँ पर आप 8 में 1.5 ऐड करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि है 9.5। ये आपका 10th लेवल पर है, तो बहुत इजी क्वेश्चन अभी आपके सामने आ रहे हैं। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पर, और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। अब आता है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th। तो यहाँ पे है सीरीज 32, 58, 92, 134। तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर बताना है आपको। अगर आप सभी का डिफरेंस देखोगे तो सभी का अलग अलग आ रहा है। अगर आप 58, 32 का देखोगे तो 26 है, और फिर 92 का और 58 का देखोगे तो वो 34 है, और फिर 134 का और 92 का देखोगे तो वो 42 है। लेकिन अब आप इनका भी डिफरेंस देखोगे तो सभी का आप देखोगे कि सभी का डिफरेंस इक्वल है, जो कि है 8। तो आपको जो नीचे वाला डिफरेंस है उसमें 8 ऐड करना है, जो कि आपका होने वाला है 50, और 50 आपको 148 के अंदर ऐड करना है, जो कि आपका होने वाला है 184। तो आपका ऑप्शन ए है वो हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आपको क्वेश्चन नंबर 30 में बताया गया कि अगर मस्टर्ड को इस सीरीज में लिखा जाता है तो परफ्यूज को कैसे लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो एम होता है वो 30 नंबर पर आता है, यू होता है वो 21 पर आता है, जो एस होता है वो 19 आता है सीरीज के हिसाब से। तो उसी तरह यहाँ पर अरेंज किया गया है। जैसे लास्ट में आप देख सकते हैं कि डी है, जो कि 4 नंबर पर आता है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में बात की जाए तो उसी तरह आपको ऐसे ही अरेंज करना है। जो आपका पी है, यानी आपका पी अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट की बात करें तो 16 नंबर पर आता है, तो आपका पहला होगा 16। तो इसी तरह अगर आप इसको अरेंज करेंगे तो जो आपका राइट आंसर आने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो P है वो 16 नंबर पर है, R है वो 18 नंबर पर है, O है 15 नंबर पर, F है 6 और U है 21 पर, और S है 19 और E है 5 पर। अगर आप इसी क्रम को सीधा लिखते हैं तब आपके पास जो करेक्ट आंसर निकल कर आएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है। तो देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर लिख रखा है 53 डिवाइड बाई 31, जिसका आंसर को लिख रखा है 2। तो अब आप अंदाज़ा लगाएंगे कि आप अगर सोल्व करके देखेंगे तो आपका आंसर कभी 2 आएगा ही नहीं। और आप जब देखोगे आगे तो यहाँ पर 45 को 27 से डिवाइड कर रखा है और यहाँ पे आंसर आ रखा है 1। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन आपको अब क्या करना है कि अलग मेथड लगाना है। अब आपको जो 53 है उसको ऐड करना है 5 और 3 को, तब आपका बनता है 8। और आप जब 3 और 1 को ऐड करोगे तब आपका बनेगा 4। जब आप 8 को 2 से डिवाइड करोगे तब 4 से डिवाइड करोगे तब आपका आंसर आएगा 2। उसी तरह आपका 9 डिवाइड बाई 9 1 आ गया। अब आगे आप डिवाइड करोगे 6 प्लस 9 ये आपका हो गया 15, और 3 प्लस 2 ये हो गया आपका 5। जब आप 15 को 5 से डिवाइड करोगे तब आपका आंसर आएगा 3। वैसे ही यहाँ पर आप जब 9 और 7 को ऐड करेंगे और इसे डिवाइड करेंगे 2 प्लस 6 16 डिवाइड बाई 8, जो कि आपका आंसर नंबर 2 यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। आपको ये 15 नंबर क्वेश्चन के अंदर 3 सीरीज दे रखी हैं, जिसके अंदर आपको 2 एक्सप्लेन कर रखी हैं कि वो कैसे है। तो आपको थर्ड बताने की ये कैसे रहने वाली है। तो जो आपकी पहली है वो है
178 जिसे लिख दिया है यहाँ पर 817, यानी जो आपका लास्ट डिजिट है वो लास्ट से होकर पहले आ गया है और बाकी सेम है। तो उसी तरह 534 को यहाँ पर 4 को पहले ले लिया और बाकी 53 को वैसा ही लिख दिया आगे 53, तो यहाँ पे हो गया 453। और अब आपको जो 294 है तो ये 4 को हम यहाँ पे ले लेते हैं पहले और 29 को लिखेंगे सेम, तो यहाँ पे हो जाएगा 429, जो कि अपना है ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा करेक्ट 429 वाला। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 16, जिसके अंदर पूछा गया है एक सरकारी बैठक में 130 विभागीय कर्मचारी ने भाग लिया, जिनमें से 66 चाय पीते हैं, 56 कॉफ़ी पीते हैं, 63 जूस पीते हैं, 27 चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं, 25 कॉफ़ी या जूस और 23 जूस या चाय पी सकते हैं। 5 कर्मचारी तीनों में से कुछ भी पी सकते हैं, कितने केवल चाय पी सकते हैं? तभी देख सकते हैं केवल चाय पी सकते हैं, तो जो आपको स्टार्टिंग में बताया है 66 चाय पीते हैं और या फिर कितने चाय पीते हैं, ये दोनों अलग अलग बातें हैं दोस्तों। तो चलिए मैं आपको एक ग्राफ बनाकर इसको समझाता हूँ। जब आप 21, 22, 5 और 18 को ऐड करेंगे तब आपके पास आएगा 66 जो चाय पीते हैं, लेकिन केवल चाय पीते हैं जब सबको माइनस करते हैं तब आपके सिर्फ 21 ही बचते हैं, तो इसका आंसर आएगा ए, जो कि करेक्ट आंसर है 21। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर पूछा गया है कि जो आपको पर्सन के अंदर ये आकृति दी गई है, यानी जो फिगर दी गई है, ये फॉर्म होती है इनमें से गिवन ऑप्शन में से किसके अंदर टोटली फॉर्म होती है, यानी जो इसके ऊपर दी हुई है क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्म कर सकते हैं नीचे वाले में। तो जो ऑप्शन ए, बी और सी के अंदर देखोगे ना, तब आपको जो ये कंप्लीट लाइन फॉर्म नहीं होती है, सिर्फ एक साइड फॉर्म होती है, वो भी ऑप्शन नंबर सी में। लेकिन जब आप ऑप्शन नंबर डी को देखोगे तभी आपकी लाइन कंप्लीट फॉर्म होती है, राइट की साइड भी और लेफ्ट की साइड भी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं कि किस साइड से क्या रिलेशन लग रहा है, क्या 8 या 6 के अंदर या फिर 12 के अंदर कोरिलेशन है, या फिर 8, 3 या फिर 21 के अंदर कोरिलेशन है। तो ऐसा पहले देखते हैं कि जब नेक्स्ट सीरीज देखते हैं रो वाइज, तो आप कॉलम वाइज 5, 3 और 2 के अंदर कोरिलेशन नहीं बनता 8, 6, 12 को देखें तो। तब हम अब रो वाइज देखते हैं, जब 8 और 3 और 21 के अंदर कुछ रिलेशन जरूर मिलेगा। जब आप 8 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे और उसमें से 3 माइनस कर दोगे तब आपको मिलेगा 21। 8 3 ज़ा 24 और -3 अब आपके पास आएगा 21। वैसे ही 6 × 5 30 -5 25। वैसे ही अब आपको थर्ड के अंदर जो नंबर गिवन मिसिंग है वो मिल जाएगा 12 × 2 यानी 24 -2 22, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। आपको एक स्टार में फिगर दी गई है, इसके अंदर पहले पूरा एनालाइज करना है, अच्छे से देखना है फटाफट। तो आप देख सकते हैं कि जो 3 के नीचे है 27, ये क्या है 3 का क्यूब है। 4 के नीचे क्या है 64 जो कि 4 का क्यूब है। वैसे ही 5 का 125, 6 का 216 और 7 का है 343। तो यहाँ पर जो 8 का क्यूब होगा वो यहाँ पर फिल होगा। 8 का क्यूब क्या होता है, और तो 8 का क्यूब मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर होगा 512, मतलब 512, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर सी है 512, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इसके अंदर आपको जो मिसिंग स्क्वायर है इस फिगर के अंदर वो एनालाइज करना है। तो दोस्तों जो आपका जो डाउन बॉटम में जो लेफ्ट साइड होगा वो आपका बड़ा स्क्वायर आएगा, और जो टॉप मोस्ट पे राइट साइड को वो आएगा वो आपका स्मॉल स्क्वायर आएगा, और जो आपकी लाइनिंग होगी वो राइट टू लेफ्ट आएगी नीचे की ओर। तो ये ऐसा ऑप्शन आपका सिर्फ सी बनता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। चलिए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21। जो आपको फिगर गिवन है, इनमें से जो गिवन ऑप्शन है इनमें से कौन सी है जो कि इसके अंदर फॉर्म होती है, यानी सिमिलर आपको लगता है कि इसके अंदर ये फिगर दिखाई दे रही है। तो अब आप ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कर्व कुछ ज़्यादा ही है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। बी के अंदर जो है वो सबसे डिफरेंट है, ऐसा ही नहीं। लेकिन जो ऑप्शन सी है आप देख पा रहे हैं, ये बॉटम जो कि आप बॉटम के अंदर आप देख पा रहे हो जो फिगर, इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो ये बिल्कुल इसके अंदर फिट आ जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22। इसके अंदर आपको एक कागज़ की सीट दी गई है जो कि 6 कोने वाले हैं, यानी षटकोण यानी हेक्सागोनल फिगर है, जिसको फोल्ड कर दिया है पहले मिडल से राइट टू लेफ्ट की ओर। फिर जो उसके
दोनों कॉर्नर हैं इनको अंदर की साइड फोल्ड करके स्क्वायर या रेक्टेंगल बना दिया है। फिर इसको फिर से 1 टाइम रोटेट कर दिया है राइट टू लेफ्ट साइड। तब आपको जब आप खोलते हो तब आपको कौन सी फिगर फॉर्म होती है ये बताना है। तो पहले आप यहीं से एनालाइज कीजिए। जो लास्ट वाली फिगर है जब आप इसको ओपन करोगे तब आपके जो कॉलम की साइड मतलब कॉलम की तरह है, मतलब वर्टिकुलरली आपको 4 लाइन फॉर्म होती हुई मिलेंगी। तो चलिए अब आपको रिजल्टेंट दिखाते हैं कि इनमें से कौन सी जो रिजल्टेंट फिगर है उसके अंदर ऐसा फॉर्म होता है। दोस्तों अगर आप ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो ये आपकी हॉरिजॉन्टली हैं, लेकिन आप जब ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो इसके अंदर आपको 4 लाइन शो होती हैं वर्टिकुलरली। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23। इसके अंदर आपको दिया गया है कि एक पेपर शीट है जो कि आप फोल्ड करते हो ऊपर की साइड, तब आपका लाइनिंग शो होती है। लेकिन जब आप उसको 4 टाइम फोल्ड करते हो तब आपको एक क्रॉस साइन प्लस की तरह शो होता है। लेकिन जब आप जो थर्ड फिगर के अंदर बताया गया है कि एक नीचे की ओर कर्व है और उसके साथ क्रॉस उसको फोल्ड करें तब कैसा शो होगा। तो देखिए इसके अंदर क्रॉस ही फॉर्म होगा, लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये आपका सेकंड वाले के अंदर फॉर्म हो चुका है। लेकिन जो ऑप्शन ए के अंदर नीचे कर्व दिखाई दे रहा है ये आपको जब फोल्ड कर दोगे तब शो नहीं होता। तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होने वाला है और ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के अंदर आपको जो मिरर दिखाई दे रहा है ये है एम और एन। तो ये आपको इसकी इमेज फॉर्म बतानी है कि कौन सी फॉर्म होगी गिवन ऑप्शन के अंदर कौन सी करेक्ट है। तो जो आपका जो राइट एंगल है ये आपका अपोजिट हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सभी में वैसा कि वैसा शो हो रहा है, लेकिन डॉट है और वो भी वैसा की वैसी है और आपके कर्व भी वैसी। लेकिन ऑप्शन सी इसके अंदर रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि डॉट तो जो आपका सर्कुलर पार्ट है उसी के अंदर रहने वाला है। तो ऑप्शन सी आपका कैंसिल हो गया है। अगर देखिए जो मिरर है वो वर्टिकल ही है तो यहाँ पे डॉट शिफ्ट होने का चांस ही नहीं है। तो आपका डॉट बिल्कुल वैसा का वैसा उसी पॉइंट के ऊपर रहेगा नीचे की साइड। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये तो हो ही नहीं, लेकिन ऑप्शन डी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट है 24 रीजनिंग का, ये वैसे तो बहुत आसान है लेकिन थोड़ा ये लेंथी है आपको समझने के लिए। इसके अंदर बताया गया है कि आपको 2 श्रृंखला दी गई है टेबल नीचे, जिसके अंदर आपको जो पहले रो वाइज नंबर है 0 to 4 ये काउंट होंगे, फिर आपके जो कॉलम वाइज है 0 to 4 ये काउंट होंगे। जो इनके बिल्कुल स्टेट में जो नंबर है उस अल्फ़ाबेट है उसको काउंट करना है। तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पे आपको समझाया गया है जो कि टी है ये 3 1 पर काउंट होगा। जो सेकंड आपके जो फिगर है उसके अंदर 7 6 के ऊपर काउंट होगा। मैं चलिए दिखा देता हूँ आपको। जब आप 3 को लेकर चलते हैं रो की साइड और ऊपर से कॉलम को 1 की साइड लेकर आते हैं तब आपका टी फॉर्म होता है जो कि इसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। और यहाँ पे एस के लिए एक्सप्लेन किया गया है कि जब आप 1 और लास्ट में जो 4 है उसको देखते हैं तो यहाँ पे एस फॉर्म होता है। वैसे ही आपको ये जो नेक्स्ट है वो बताना है कि कैसे फॉर्म होगा। तो आपको 1 by 1 एन ई और एस टी के लिए अलग अलग नंबर चूज करने होंगे। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आपके गिवन ऑप्शन नंबर है ए के अंदर वो सभी 1 से लेकर 3 तक फिट बैठते हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर टी वाला है 8 7 इसके ऊपर आप चेक करेंगे तब आपको आई दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे आना चाहिए टी। लेकिन जब आप ऑप्शन नंबर बी पर जाते हो, चलिए मैं आपको एक एक मैच करके दिखा देता हूँ। 5 और 8 जब चेक करोगे तो यहाँ पे एन है, और 3 और 4 के लिए जब आप चेक करोगे तो यहाँ पर ई है, और 1 और 3 के लिए चेक करोगे तो यहाँ पे एस है, और 3 पर चेक करोगे तो ये आपको टी है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो कि आपका सुटेबल फिट बैठ रहा है NEST के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये आपका जो रीजनिंग का पार्ट था ये कंप्लीट हो चुका है 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है आपका जो जनरल अवेयरनेस के जो करंट अफेयर, तो आपको खुद से तैयार करना होगा 25 क्वेश्चन, लेकिन 25 क्वेश्चन जो जीके के रहने वाले हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ अभी। चलिए जो पहला क्वेश्चन है हमारा जनरल जीके का उसकी बात कर लेते हैं, जो कि 26 क्वेश्चन है। तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा के निम्नलिखित में से किस कारण से प्राय प्राकृतिक विपत्ति का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों जो आपके कोस्टल एरिया हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश और ओडिशा जो राज्य हैं ये तटीय रेखा पर लगते हैं, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम प्राकृतिक नुकसान होता है वो जो समुद्री चक्रवर्ती जो तूफान आते हैं उनकी वजह से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, लिंग अनुपात का अभिप्राय निम्नलिखित में से किस संदर्भ में महिला संख्या से होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है वो पुरुषों के संबंध में प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर
ऑप्शन बी है प्रति हजार पुरुष। ऑप्शन सी है पुरुषों के संबंध में प्रति राज्य या किसी क्षेत्र के पुरुषों की संख्या। तो दोस्तों जो आपकी जनगणना होती है, जो आपका रेशो निकालते हैं कि फीमेल ऑन मेल और मेल ऑन रेशो फीमेल रेशो, तो वो आपका मेल के ऊपर निकलता है पर 1000 मेल और फीमेल। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28, जिसके अंदर पूछा गया है कि जो 28.5 डिग्री देशांतर जो भारत के इसलिए महत्वपूर्ण, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्यों है भारत के लिए। जो ऑप्शन नंबर ए है, यह भारतीय मानव समय का निर्धारित करती है। तो आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि जो 92.5 है ये भारत के जो टाइमिंग डिसाइड करता है कि भारत में जो समय चलता है ये इसको निर्धारित करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 29, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि। इसका रीजन देना है कि जो दामोदर नदी है बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है। तो अब इसका ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, इसमें से प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। तो दोस्तों यही मेन कारण है, क्योंकि इस जो दामोदर नदी है इसके अंदर जब बाढ़ आती है तब ये काफ़ी तबाही मचाती है बंगाल के एरिया के अंदर, तो इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, जो रेड क्लिफ है निम्नलिखित में किन देशों के बीच में है। दोस्तों सभी हम भारतवासी इस लाइन से वाकिफ हैं। तो रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में लाई करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, लेकिन इसे पाकिस्तान ने क्रॉस कर दिया है इसमें, और कश्मीर पर कब्जा कर कर जो LOC बना है, लाइन ऑफ कंट्रोल, तो ये इसी वजह से बना है। लेकिन जो आप ओरिजिनल इसके भारत और पाकिस्तान की सीमा की बात करी जाए तो रेड क्लिफ ही है जो 1947 के अंदर डिसाइड हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31, इसके अंदर पूछा गया है कि दुनिया में से निम्नलिखित में किस देश में भारतीय संविधान का राज्य नीति एवं निर्देशांक सिद्धांत की स्थापना किया गया है। तो ये मतलब बताया गया है कि जो आपके राज्य नीति और निर्देशांक सिद्धांत है ये कहाँ से लिया गया है अपने देश में संविधान के अंदर। तो ये जो आयरलैंड देश है उसके संविधान में से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है। मतलब ये जो ग्राम पंचायत होती है वो इनमें से कौन सा कार्य नहीं करवा सकती। तो पहला ऑप्शन है सफाई उपवाहन यंत्र उपलब्ध करवाना, तो ये ग्राम पंचायत करवा सकती है। कब्र ग्रह तथा शमशान उपलब्ध करवाना, ये भी ग्राम पंचायत का ही काम होता है कि शमशान या फिर कब्र ग्रह जो होता है गांव में उसका उपलब्ध करवाना। ऑप्शन सी कॉलेज शिक्षा उपलब्ध करवाना। तो दोस्तों ये ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि ग्राम पंचायत का काम नहीं होता कि कॉलेज शिक्षा उपलब्ध करवाना। अगर ऐसा होता तो हर गाँव में कॉलेज होता। और ऑप्शन डी है यहाँ पे सड़क तालाब कुआं, ये आपका ग्राम पंचायत करवाती है। मनरेगा जब लागू होता है गाँव में तब उस दौरान ये काम किए जाते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 33, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसका आपको कारण बताना है कि क्या रीज़न रहा था कि जो स्वदेशी आंदोलन था वो स्टार्ट किया गया था। तो इसके अंदर ऑप्शन ए के अंदर बताया गया है कि बंगाल विभाजन के विरोध रूप में। जी हाँ, ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जो ब्रिटिश चाहते थे कि ये बंगाल को विभाजन कर दिया जाए। इसके कारण जो महात्मा गांधी के साथ मूवमेंट चला था कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी सामान का बहिष्कार करो, ये वहीं से चालू हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 34, राजनीतिक प्रभुसत्ता की स्थापना का समर्थन किया था। ऑप्शन ए प्लूटो ने, ऑप्शन बी जॉर्ज लॉक ने, ऑप्शन सी रूसो ने, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिन ने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्थापना का समर्थन किया था ऑस्ट्रिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, राज्यसभा के नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है नारगिस दत्त, ऑप्शन बी है शबाना आजमी, ऑप्शन सी है मधुबाला, ऑप्शन डी है मीना कुमारी। तो ऑप्शन सी मधुबाला या ऑप्शन डी मीना कुमारी मेरे हिसाब से सबको लग सकता है, लेकिन इसका राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन सा है जिसका मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है। तो इसके अंदर ऑप्शन ए देनदार, बी लेनदार, सी व्यापारी वर्ग या ऑप्शन डी वास्तविकता परिस्थितियों के आधार। मतलब इसके ऊपर आपका जो हानि हो सकती है वो सिर्फ देनदार पर ही हो सकती है, यानी देने के ऊपर। तो इसका ऑप्शन ए होगा जो राइट आंसर है।
अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद मामले में निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? मतलब अगर चुनाव में कोई भी विवाद खड़ा होता है तो ये इसका सुलझाव कौन करेगा? तो इस ऑप्शन नंबर ए निर्वाचन आयोग, जो कि इसका कोई भी मतलब ये वोटिंग होती है ये निर्वाचन आयोग नहीं करवाता, तो ये भी इसका नहीं कर सकता। संसद में अंदर चुनाव होता है तो ये खुद से नहीं कर पाएगा। ऑप्शन सी है भारत का उच्च न्यायालय। जी हाँ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत का उच्च न्यायालय इस चीज़ का फैसला करेगा। ऑप्शन डी मंत्रिमंडल, ये भी नहीं कर पाएगा क्योंकि मंत्रिमंडल के पास भी ये पावर नहीं है, सिर्फ वो वोट डाल सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था? यानी जो रेडियो के अंदर ट्रांजिस्टर होता है उसका आविष्कार किस कंपनी ने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पैनासोनिक कंपनी ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किसने 30 जुलाई 2010 को नए मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभाला? ऑप्शन ए एन गोपाल स्वामी, ऑप्शन बी एस वाई कुरैशी, ऑप्शन सी एस संपत, ऑप्शन डी नवीन चावल। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है एस वाई कुरैशी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 40। अविष्ट अधिकारी जिनका उल्लेख संविधीय राज्य या समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया, निम्नलिखित में से किस से निहित होते हैं? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी राज्य और लोकसभा दोनों में। तो इसका आंसर बी होगा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही निहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 41। प्रभुसत्ता के बहु सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया गया है? ऑप्शन ए राज्य, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी व्यक्ति, ऑप्शन डी संघ यानी एसोसिएशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य के ऊपर काफी जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42। न्यूट्रॉन बॉम्ब आविष्कारक सैमुअल टी कोहेन का 28 नवंबर 2010 को निधन हो गया। अमेरिका ने किस दशक में इस बम का आविष्कार किया था? मतलब जिन्होंने इस बम का आविष्कार किया था 28 नवंबर 2010 में, तो अमेरिका ने किस दशक में इस बम का आविष्कार कर लिया था ये बताना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है 1980 दशक में, 1970 के दशक में, ऑप्शन सी 1990 के दशक में, या फिर डी 1960 के दशक में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो 1970 समथिंग था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1980 के दशक में होगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी देहरादून और ऑप्शन डी चेन्नई। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, देहरादून के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44। प्रागरज जवर निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? ऑप्शन ए कुपोषण, ऑप्शन बी एलर्जी, ऑप्शन सी वृद्धावस्था, ऑप्शन डी कार्यधिवक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए कुपोषण ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कृषि के उस शाखों का क्या कहा जाता है पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन के संबंधित होती है? ऑप्शन ए डेयरी साइंस, ऑप्शन बी पशु चिकित्सा विज्ञान, ऑप्शन सी कुक्कुट पालन और या ऑप्शन डी पशुपालन। तो इसका ऑप्शन डी ही राइट आंसर होगा, पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 46। यदि घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग, ऑप्शन ए बढ़ जाती है, ऑप्शन बी गिर जाती है। तो अगर उसकी कीमत गिर गई, अगर वो वस्तु घटिया है तो उसकी जो मांग है वो भी गिरेगी ना कि बढ़ेगी, क्योंकि उसे कोई खरीदना ही नहीं चाहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। भारत के पेटलुस फोमिना मिस इंडिया अर्थ को 4 दिसंबर 2010 को मिस अर्थ टैलेंट 2010 चुना गया। मिस अर्थ फायर का ताज निम्नलिखित में से किसे मिला? जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, येडी बॉस्केज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनाई थी? दिल्ली, जयपुर, आगरा, अमरकोट। तो इसका आप सभी को पता होगा कि जो मोती मस्जिद है ये आगरा के अंदर स्थित है, तो इसका आंसर नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50। ऑनर्स प्राइड नेवर्स एनवी, ये सेल्स लाइन निम्नलिखित में से किस कंपनी की है?
इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए BPL टीवी, ऑप्शन बी सैमसंग टीवी, ऑप्शन सी वीडियोकॉन टीवी, ऑप्शन डी ओनिडा टीवी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन ओनिडा टीवी, क्योंकि ये मैंने देखे हैं एड्स, इनमें से किसी के शो नहीं होते, ना ही BPL, ना ही सैमसंग, ना ही वोडाकॉन में। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है, तो इसकी वजह से मैं मैथ का पार्ट है वो जो आपको अगली वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो उसके अंदर मैं आपको मैथ का पेपर सेट सॉल्व करके बताऊंगा। 25 क्वेश्चन अब आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसे ही जो क्वेश्चंस आपको पिछले 41 FAT के पेपर में देखने को मिले हैं उन सभी के मैं प्रिपरेशंस करवा रहा हूं। अगर आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे इस वीडियो के अंदर कमेंट में बता दें, मैं अगली वीडियो में उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।